हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हमारी जो ऑडियो वीडियो है एकदम क्लियर चल रही है, फिर अपनी क्लास को हम एकदम रेगुलर वे में स्टार्ट करें। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। जल्दी से बताएंगे कि आवाज़ क्लियर आ रही है ना। चलिए बताएंगे सभी लोग, आवाज क्लियर है। और देखिए एक चीज बता दें, इसके पहले हमने कल क्लास पढ़ाई हुई थी, ठीक है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं या फिर बंगाल शैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप बिल्कुल मत पढ़िए लाइव, लेकिन इन क्लास को पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य ये है, लाइव क्लास में पढ़ना या पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसने वाले हैं, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया ना एग्जाम में, तो सच में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा आपको बाद में। इसलिए अभी से पढ़ना इन्हीं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसेंगे वो यही होंगे, ठीक है। और जो नया आयोग बना है वो जो क्वेश्चन उठाएगा वो इन्हीं क्लासों से उठाएगा जो हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और हमने बहुत चिल्ला कर भी बोल लिया है। अब भी ना समझ पाओ तो बिल्कुल से बच्चे हो, बिल्कुल 0 महीने के हो, बस इतना समझ लो, ठीक है। हाँ, तो क्लियर है ना आवाज? क्लियर है? सभी लोग रेडी है ना? स्टार्ट की जाए क्लास, बताइए, रेडी हो आप लोग? शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग रेडी हैं, ठीक है। एक बार सभी तक मैसेज जरूर भेज दिया करिए कि वैष्णवी मैम की जो क्लास हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम जोर देकर बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए, तब भी नहीं पढ़ना है। फिर बाद में जब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तब आपके मुंह से केवल एक वर्ड निकलने वाला है, काश। देखिएगा 100% निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन जो आना है वो यहीं से आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं जो आपके एग्जाम से मिस हो पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 2-4 लोगों के नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुमन, आरती, छवि, प्रियंका, आर्ट लवर, स्वाति, प्रेमलता, रमाशंकर, किलर गेमिंग है, दिवाकर हैं, सुनीता जी हैं, और सूरज, संगीता, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अब हम होते हैं गाइड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको हमने ये क्वेश्चन घर के लिए दिया था होमवर्क में, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है फिलहाल, कोई बात नहीं। चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग बिल्कुल फास्ट वे में आंसर करेंगे। चलिए शाबाश। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, शांति निकेतन की जो स्थापना है वो करने वाले महोदय कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर आप लोगों का आ रहा है बढ़िया, धीरे धीरे से, हौले हौले, मटक मटक के। चलिए आंसर की बात करते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए जो मतलब, अरे भाई देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्या होता है इसमें, एक स्टोरी सुनाते हैं हम, ठीक है, जिससे आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक इंसान होते हैं, उनका नाम होता है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होता है? देवेंद्रनाथ टैगोर नाम का एक इंसान है। उन्होंने अपनी साधना के लिए कलकत्ता के पास में ही एक बोलपुर जगह है, वहां पर एक मतलब
आश्रम की स्थापना कर देते हैं वो, ठीक है। और इसका नाम जो है बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, शांति निकेतन रख देते हैं। मतलब जो आश्रम देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने साधना के लिए स्थापित किया था, उसी का नाम बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जाकर शांति निकेतन रख देते हैं, ठीक है, याद रखना है। और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसमें एक छोटे से विद्यालय की भी स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी, इसकी स्टोरी आपको मालूम चल गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वॉश टेक्निक जो है, वॉश पद्धति, ये इसका जन्मदाता कौन माना जाता है, बताइए। बहुत बार पढ़ चुके हैं, हाँ बहुत अच्छे आंसर करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी रेखा शैली और जापान की वॉश चित्रण पद्धति के मिश्रण से बंगाल कला शैली को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इनका जो भारतीय कला को प्रमुख देन है वो वॉश चित्रण पद्धति ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है, जल्दी से छाप के बता दो। कल हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई थी, कितने हाथ थे और कितना, मतलब हर हाथ में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, और वो कौन स्त्री है, हर चीज हमने कल आपको पढ़ाई हुई थी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, भारत माता के हाथ में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और कौन सी टेक्निक में बनी है, किस ईयर में बनी है, सब कुछ आप लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं। सुमन जी बहुत अच्छे, 4 हाथ हैं, चलिए 4 हाथ हो गए। रमाशंकर ने बता दिया है 1905 में बनती है, वेरी गुड। बनाने वाले कौन है, आरती यादव ने बता दिया है, वेरी गुड। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड। किलर गेमिंग ने बता दिया है भारत माता के हाथ में पुस्तक है, माला है। अच्छा पुस्तक हो गई, माला हो गई, और 2 चीजें हैं, अब 2 हाथ और खाली हैं, दोनों हाथों में और क्या है बताओ जल्दी से, पुस्तक माला हो गया, और क्या है भाई बताओ जल्दी से, ऐसे चलना है धीमे धीमे, बताओ। हाँ चलो वेरी गुड, एक हाथ में जौ भी आ गया आंसर, और चौथे हाथ में क्या है बताओ जल्दी से, माला बुक जौ, ये तो हो गया, एक और है कुछ, क्या भूल रहे हो, शाबाश वेरी गुड स्वाति, बहुत अच्छा, कमल है, ठीक है। तो इस तरह से चारों हाथ में एक एक चीजें लिए हुए हैं, 1905 में स्वतंत्रता के टाइम पर होता है, ठीक है, जब आंदोलन होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 36 क्वेश्चन है, पूछा गया है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे सभी बच्चे। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और उम्मीद है बहुत अच्छे से आंसर देंगे आप लोग, बताइए। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश वेरी गुड, आंसर आपने दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विचित्रा क्लब की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत बिल्कुल मतलब सिंपल टाइप का, बताइए विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है, ये पूछा गया है। और साथ में अगर आप बता देंगे कि किसने किया है और कहाँ पर किया है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अरे इसकी स्थापना पूछी गई है भाई, विचित्रा क्लब की स्थापना पूछी गई है सन, हाँ वेरी गुड, किसका आंसर आया है, यदुवंशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, ऑप्शन बी होगा, ये 1915 में होती है, ठीक है, याद रखना है विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है, 1915 में होती है। करने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, याद रखना है, और कहाँ पर किया है, पश्चिम बंगाल में किया है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में किया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है, बता दो, साथ में ये भी बताना है कहाँ पर हो, ये तो पूछा ही है कहाँ होता है, कब होता है ये भी बताना है, और कौन से दिन होता है ये भी बताना है, कल बताया था सब कुछ, जल्दी से फटाफट से बताएंगे, शाबाश बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, पूरा रिवीजन हम करवा देंगे, पढ़ाते पढ़ाते आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, वेरी गुड। जोरांस्को में होता है, और कब होता है, 1871 में, वेरी गुड। अमन कुमार पाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, याद रखना है 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, जोरांस्को में होता है, ये कहाँ पड़ता है, कोलकाता में, ठीक है। और
कौन से दिन होता है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी में होता है इनका जन्म, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने ही चीनी रेखा शैली और जापानी वॉश पद्धति के मिश्रण से बंगाल शैली को जन्म दिया है, याद रखना है, ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फास्ट तो नहीं हो रहा है, बताएंगे सभी लोग, फास्ट तो नहीं हो रहा है। चलिए, पूछा गया है यशोधर के चित्र सडंग की पुनर्व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। बताएंगे सभी लोग क्या होगा। हाँ, सभी लोगों को नमस्ते है, आ जाइए जल्दी से क्लास में। हाँ, और लाइक वाइक ना किए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो बच्चे तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और सभी तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चित्र सडंग की जो पुनर्व्याख्या है ये किस कलाकार ने किया है, ये पूछा गया है आपसे, तो बताना है आपको। हाँ, चलिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बिल्कुल सही दिया है। देखिए, एक वात्स्यायन की प्रसिद्ध रचना है कामसूत्र, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको सुन लीजिए कि वात्स्यायन ने जो कामसूत्र की एक टीका की व्याख्या की है, जिसका मतलब मतलब यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से किया था, इसकी इंग्लिश में एक फिर से एक व्याख्या कर देते हैं। कौन करते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर करते हैं। और कब करते हैं? 1921 में कर देते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं कि वात्स्यायन के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र, इसकी एक टीका की व्याख्या यशोधर पंडित करते हैं जयमंगला के नाम से, ठीक है। और इसी की इंग्लिश में एक बार फिर से व्याख्या करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1921 में किस नाम से इसकी व्याख्या की है, ये पूछा जाता है। तो ये लिख लीजिए आप लोग या फिर सुन लीजिए, ठीक है, या याद कर लीजिए देखकर ही। इसका जो नाम है सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। पेंटिंग, ये जो है ना कामसूत्र की इंग्लिश में व्याख्या की है, किसने की है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी हम क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन जाएगा कहां से? रहेगा अपने मुट्ठी में ही, ठीक है। चलिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए कौन नहीं है? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, बताइए कौन नहीं है? हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, हमने 3 नाम तो सुने ही हैं, बिल्कुल। ये राजेंद्रनाथ पता नहीं कौन से विद्वान आ गए हैं, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। एंड उम्मीद है बहुत अच्छे से बता देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हुआ है हमारा, बताइए। और ये भी बताना, अरे भाई, और ये भी साथ में बताना है कि ये जो प्रिंसिपल बनते हैं, प्राचार्य बनते हैं, ये कब बनते हैं, बताइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ईवी हैवल वालों, बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये 1896 में ईवी हैवल हैं जो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, सबसे पहले 1884 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्या कि सबसे पहले 1884 में ये मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनकर भारत आते हैं। कहां पर? मद्रास में प्रिंसिपल बनते हैं। कब? 1884 में। किसकी बात हो रही है? ईवी हैवल की, ठीक है, याद रखना है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन कहने वाले कौन है, बताइए। और ये भी बता दीजिए ताजमहल है कहाँ पर, मालूम है कि नहीं, कौन सी नदी के तट पर है, ये भी बता दीजिए, किस चीज से बना हुआ है, ये भी बता दीजिए, और इसको तैयार करने वाले कौन थे, ये बताना है, और इसके वास्तुकार कौन थे, ये भी बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए जल्दी से। वैसे भूलेगा तो नहीं आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ याद रहे ना रहे ये तो याद रहेगा। ऑप्शन सी होगा, ईवी हैवल ने ये कथन कहा है, ठीक है। अब ताजमहल की बात कर लेते हैं। तो ताजमहल जो है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, अमन कुमार ने दिया है, यमुना नदी के किनारे है, चलिए बहुत अच्छा, यमुना नदी के किनारे है। चलिए और बताइए कहाँ पर है? आगरा में है, रेखा रानी कह रही हैं आगरा में है। चलिए मान लेते हैं बात, बनवाने वाले कौन है? सफेद संगमरमर से बना है, यदुवंशी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं संगमरमर से बना हुआ है। चलिए हाँ हाँ हाँ, अहमद लाहौरी ने बनवाया है, अच्छा
अच्छा ठीक है, इसका डिजाइन जो तैयार किया है वो किसने? अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया है। चलिए इसको मान लिया। और बताओ कुछ नया पॉइंट। हाँ, 1632 से 1653 के बीच में इसका निर्माण होता है। प्रभात यादव कह रहे हैं, बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और आगे बताओ, और फैक्ट बताओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ, शाहजहां ने बनवाया है, वेरी गुड, शाहजहां ने बनवाया है। और बताओ नया फैक्ट जल्दी से, किसके लिए बनवाया है ये तो बताओ जल्दी से। अरे अपनी बेगम के लिए, किसके लिए? मुमताज के लिए बनवाया था, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार हैं, याद रखना है इसके वास्तुकार कौन है। इसके देखिए डिजाइन तो तैयार कर दिया था अहमद लाहौरी ने, लेकिन इसके वास्तुकार थे ईसा खां। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन थे? ईसा खां थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, 21 साल में बना था, बहुत अच्छा छवि जी, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों को, फटाफट से बताए हैं आप लोग। चलिए आगे पूछा गया है, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताना है। बताओ कौन है वो भाई साहब? जी.आर. संतोष हैं, लक्ष्मण पै हैं, के.सी.एस. पणिक्कर हैं, गणेश पाइन हैं, कौन है? अब जो इसका आंसर है उसके जन्म की बात भी बता देना आप लोग कि इसका जन्म कब होता है, ठीक है, और कहाँ होता है ये भी बता देना। चलो आंसर की बात हाँ, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, कुरान की आयतें लिखी हैं ताजमहल पे, वेरी गुड कुमुद वर्मा, वेरी गुड। इस पे आओ जल्दी से, अब 43 पे। हाँ शाबाश, वेरी गुड, पणिक्कर, पणिक्कर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, पणिक्कर नहीं भाई, गणेश पाइन होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी होगा। क्या हो गया? गणेश पाइन होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, गणेश पाइन का जन्म कब होता है? बताइए जल्दी से, इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है? किसी ने नहीं बताया अभी तक, हमने पूछा था पहले ही। 1937 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। किसकी बात है? गणेश पाइन की बात है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ, मकराना से लाया गया था पत्थर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो इस पे आ जाओ, अब मुमताज को छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बताओ, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बताइए क्या होगा, क्या होगा? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार पूछ लिए हैं, बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी होगा, यही है अपने अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकालते जाएंगे, ठीक है। चलिए पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो प्रमुख चित्रण कार्य किया है वो इन्होंने कौन सी टेक्निक में किया है, ये पूछ लिया है आपसे, बताइए। बताएंगे सभी लोग? चलिए बहुत बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, वॉश टेक्निक होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बंगाल चित्र शैली में इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? वही क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में पूछ लिया है, बस बताइए। वही है आंसर, वॉश टेक्निक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है द पासिंग ऑफ शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका माध्यम पूछ लिया। पहली बात तो यही याद रखना है किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था। और अब जल्दी से फटाफट से सभी लोग छाप के बताएंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे। और हाँ 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 शाबाश, और इनके गुरु के नाम भी बताना है साथ में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा बताया है आंसर आपका, ऑप्शन ए होगा, ये गुआचे माध्यम में बनता है, द पासिंग ऑफ शाहजहां, ठीक है। इनके जन्म की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1871 में होता है, अभी जस्ट बताया है, ठीक है। कहाँ होता है? बंगाल के जोरांस्को नामक गांव में होता है, और इटालियन चित्रकार गिलहार्डी और चार्ल्स पामर, इन दोनों ने इनको शिक्षा दी थी, ठीक है, इनके गुरु थे ये। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए इनके जो चित्र हैं, चित्रों में बहुत सारे चित्र आ जाते हैं, जैसे बुद्ध जन्म हो गया, बुद्ध सुजाता हो गया, ताजमहल का निर्माण तथा शाहजहां की मृत्यु, ये सब जो चित्र हैं किसने बनाए हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताएंगे सभी लोग, भारत माता किसकी रचना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब गलत कोई नहीं करेगा, बताइए जल्दी से। आंसर ही आ गया, चलिए ऑप्शन सी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। कब बनाया है? 1905 में बनाया है। कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। और क्या है? चारों में क्या है? कमल हो गया, कमल, जौ, पुस्तक, माला, इस तरह से, ठीक है, एक एक हाथ में लिए हैं। आगे
नेक्स्ट आ जाओ, रटवा देंगे सच में, बिल्कुल से रट्टू तोता हो जाओगे आप लोग एग्जाम तक। बताओ बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम क्या है, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब गलत किया तो मार पड़ेगी। बताओ जल्दी से, बंगाल स्कूल के चित्रकार पूछ लिए हैं आपसे, और जो इसका आंसर है उसका जन्म स्थान और सब कुछ बताना है, और कौन सा, हाँ जो जो आता है इनके बारे में सब कुछ बताना है आपको। शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है छितेंद्र नाथ मजूमदार। जन्म की बात की जाएगी, कब होता है, 1891 में जन्म होता है। कहाँ होता है, कोलकाता के मुर्शिदाबाद में होता है, याद रखना है, ठीक है। और छितेंद्र नाथ ने जो शिक्षा ली है कला की, कहाँ से ली है, बंगाल स्कूल से ली है, ठीक है। हाँ, और ये बहुत बड़े वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, संत कलाकार बोल देते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने ही शिक्षण मतलब कि इलाहाबाद में एक विभाग की स्थापना भी की थी। कब की थी, बताओ जल्दी से, कल बताया था हमने। इन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना की थी यहां पर इलाहाबाद में। कब की थी, फटाफट से छापो। शाबाश, जल्दी बताओ यार, बहुत धीमा चलते हो। इन्होंने कला विभाग की स्थापना, सो गए हैं सब सब, शाबाश, वेरी गुड प्रभात यादव, बहुत अच्छे। 1942 में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पूछा गया है भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे, बताइए। बताएंगे सभी लोग, पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठिता कौन थे, सभी लोग बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऑप्शन ए होगा ईवी हैवल, और प्लस साथ में कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, बढ़िया हौले हौले से मटक मटक के। चलिए, पूछा गया है भारत माता, हाय राम कितने बार पूछेगा भाई, बता दो जल्दी से, लगना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। चलिए, जितने बार पूछोगे हम उतने बार आंसर देंगे, आओ तुम कितने बार आओगे। ऑप्शन डी होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछ लिया गया है बंगाल कला शैली किस टेक्निक से जानी जाती है, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वही पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो आंसर हम बार बार देने के लिए तैयार हैं। वॉस टेक्निक होगा आंसर, ठीक है। पूछो तुम कितने बार पूछोगे। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। पूछा गया है किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा, ये है यामिनी राय, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाएंगे सभी लोग, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, 54 पे आएंगे सभी बच्चे। चलिए, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये बंगाल स्कूल से माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है, बता दो जल्दी से, बताएंगे सभी लोग, कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल आंसर होगा आपका कौन सा, शाबाश, वेरी गुड, रथिन मित्रा, यहाँ के नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब देखने को मिल जाएंगे, अभी मिलेंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे पढ़ने को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ लिया गया है वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, बताओ, कितने बार पूछेगा। हाँ, जितने बार पूछेगा उतने बार आंसर देंगे। वॉश पेंटिंग की शुरुआत करने वाले भाई साहब कौन हैं, बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, कोलकाता ग्रुप की थी रतिन मित्रा, बहुत सही अनुपम जी, बहुत सही। चलिए अब जल्दी से, यहाँ कलकत्ता ग्रुप आया है तो अरे यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप आया है तो जल्दी से इसकी स्थापना बताएंगे, जल्दी से कब होती है इसकी स्थापना, सभी लोग छाप के बताएंगे, और इसकी स्थापना किस वजह से होती है।
देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो ये कलकत्ता ग्रुप है इसकी स्थापना 1943 में होती है, याद रखना है, ठीक है। और 1943 में ही अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ था, ये भी याद रखना है। कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इस दल के जो मतलब कलाकार थे ना, वो ज्यादातर मतलब मानवतावादी थे, याद रखना है। जितने भी कलाकार थे सब मानवतावादी थे, ठीक है। जैसे रतिन मित्रा हो गए, गोपाल घोष और गोवर्धन आशु, कमला दास गुप्ता, ये सब जो है ना इसी के कलाकार थे, ठीक है। चलिए 56 पे आएंगे, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका। वॉश पेंटिंग की जो शुरुआत की है वो करने वाले भाई साहब कौन है? बहुत बार पढ़े हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, अब ये आ गया दमदार क्वेश्चन। बताइए, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन, बस यहाँ वैष्णव नाम आ गया, अब तो भैया आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बता दो कौन हो सकते हैं, बताइए कौन हो सकते हैं ये। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार, इसीलिए इनको संत कलाकार कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि जो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक रहे हैं, सभी को मालूम है, लेकिन कितने साल तक ये शिक्षक रहे हैं? बताइए इलाहाबाद में ये कितने सालों तक शिक्षक रहे हैं, मालूम है किसी को? बताइए, पता है किसी को? देखिए याद रखना है, ये 22 सालों तक लगभग यहाँ पर शिक्षक रहे हैं, याद रखना है। ऐसे नाम भी दे मतलब नंबर भी पूछ लेता है कि कितने सालों तक रहे हैं, लगभग 22 साल तक रहे हैं, ठीक है। और छितेंद्रनाथ मजूमदार ने ही क्या किया था, गीत गोविंद नामक एक चित्र श्रृंखला है, इसको भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने ही श्री कृष्ण और राधा का चित्रांकन सबसे ज्यादा किया है, ये भी दिमाग में रखना। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। बता दो जल्दी से, औरंगजेब का बुढ़ापा, बताओ जल्दी से, ये किसकी कृति है? बताओ। इनका बुढ़ापा पढ़ते पढ़ते अपना बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक एग्जाम का कुछ पता नहीं हुआ है ना? जल्दी से आ जाओ, इनको भी नस्ते नाबूद कर दो क्वेश्चन को। औरंगजेब का बुढ़ापा बनाने वाले कौन है? हाँ देखिए, इसका आंसर वही होगा जिन्होंने भारत माता बनाई है, ठीक है। आलमगीर बनाया है, नूरजहां, गांधी, टैगोर, ये सब जो चित्र बनाए हैं किसने बनाए हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं, और इन्होंने ही बना दिया है बुढ़ापा, ठीक है। याद रखना है क्या क्या बनाया है, भारत माता, आलमगीर, नूरजहां, गांधी, टैगोर, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? इन्हीं ने बनाए हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बताइए, नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक जो संस्था है, और इसको जो स्थापित किया है किसके साथ मिलकर किया है, और कब किया है, ये भी आप लोग बता दें तो मजा आ जाए। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा अनुपम जी, वेरी गुड। अनुपम जी ने, धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा आंसर, मतलब पूछने से पहले ही आंसर का जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा। हाँ शाबाश, वेरी गुड। आंसर होगा इसका 1907 में स्थापित किया गया है। और किसने किया है? तो आंसर तो आप लोगों ने बता ही दिया है, बहुत अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन क्या हुआ था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने साथ में जो अपने बड़े भाई थे गगनेंद्रनाथ, इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होता है ऑप्शन में, केवल गगनेंद्रनाथ ही होता है, तो आप लोगों को गगनेंद्रनाथ भी लगा देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना हो, अवनींद्रनाथ हो तो लगा ही सकते हैं, आपके सामने ही है। चलिए आगे चलते हैं। पूछ लिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर काहे के लिए जाने जाते हैं? बताओ, बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ, यही अपनी वॉश टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं अभी। हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहां से विकसित होती है? बताओ कहां से होती है, सभी लोग बताएंगे। वॉश टेक्निक के बारे में पूछा गया है। सभी बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ शाबाश, रोना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे। आंसर है आपका बंगाल स्कूल होगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। एक चीज याद रखिएगा, जो बंगाल स्कूल के कलाकार है ना, उन्होंने वॉश टेक्निक को ही अपना आधार बनाया है, ठीक है। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने स्वयं मतलब चीनी कला की रेखा और जापान की रेखा, मतलब दोनों को मिलाकर, इन दोनों से ही प्रेरणा लेकर जो बंगाल शैली है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। मेनली ये कहानी हुई थी वहां पे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? पूछा है, नहीं बोल दिया है उसने। अब बता दो कौन नहीं है, और जो नहीं है वो कहाँ का है ये बता देना साथ में, तो और मजा आ जाए।
बताइए। जो इसका आंसर है वो कहां से है वो भी बताना है आपको, ठीक है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, आंसर तो बता दिए हैं। ईश्वरी प्रसाद ये हैं कहाँ के भाई साहब, इनका भी तो बताइए कोई पता ठिकाना। हाँ कहाँ के हैं ईश्वरी प्रसाद, कंपनी, अच्छा हाँ कंपनी शैली हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पटना शैली कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, कंपनी शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में पुनरुत्थान जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से। पटना स्कूल, बिहार, बंगाल, ईस्टर्न स्कूल, क्या पूछा गया है? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान बताओ जल्दी से, बदलाव कहाँ से आ रहा है? वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे। देखिए आंसर जो है ना 19वीं शताब्दी में बंगाल स्कूल से माना जाता है, ठीक है। और भी काफी लोगों के मत हैं, जैसे ओसी गांगुली बोल देते हैं कि भैया पुनरुत्थान शैली का जन्म तो बौद्धिक मतलब कहाँ कहाँ से होता है दुनिया भर का, लेकिन हमें लेके चलना है अपना टॉपिक बंगाल स्कूल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछ लिया जाता है न्यू बंगाल की जो स्थापना है वो करने वाले कौन है, बताइए। सभी बताएंगे न्यू बंगाल के बारे में। देखिए इसी को नव बंगाल कह दीजिए या न्यू बंगाल, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो मतलब ये क्या नाम है इसका, नव बंगाल या न्यू बंगाल कह दीजिए, ये जो है ना ये बंगाल शैली का ही एक रूप था, ठीक है। और बंगाल शैली के अधिकांश जो चित्रकार थे इनके द्वारा वॉश जो टेक्निक अपनाई गई थी ना, लेकिन क्या हुआ था, जिन कलाकारों ने टेम्परा पद्धति अपना ली थी उन्हीं रचनाओं को नव बंगाल शैली के अंतर्गत रख दिया गया था। और इसकी जो शुरुआत करने वाले थे कौन थे, ये नंदलाल बोस थे, याद रखना है, ठीक है, ऐसी कहानी हुई थी वहां पे। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा अनुपम जी, बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है हरिपुर कांग्रेस के जो पोस्टर हुए थे, अब जल्दी से आपको छापना है कि इसका अधिवेशन जो होता है वो कब होता है और कैसी क्या इसमें चीजें होती हैं, ये भी बताना है, और कब होता है ये सब कुछ बताना है आपको, बताइए। और ये होता कहाँ है ये भी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, वेरी गुड, 65, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये है अपना आंसर, नंदलाल बोस संबंधित है, ठीक है। जो अपने नंदलाल बोस हैं ये लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर मतलब भारत कला प्रदर्शनी आयोजित करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये मंच की साज सज्जा करते हैं और 1937-38 में ये हरिपुरा का पोस्टर बनाते हैं। तो कब की बात होती है ये, 1937-38 में करते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है ये किसने सज्जित किया है, बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हलदार ने, चितिन्द्रनाथ मजूमदार या नंदलाल बोस। 66 बताइए, संविधान की साज सज्जा का बात हो रही है तो बताएंगे सभी। चलिए बहुत सिंपल सा है और बहुत अच्छे से आंसर आप लोग कर, हाँ शाबाश, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हैं भैया, आप तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, शाबाश। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा, ये है नंदलाल बोस, ठीक है। तो अपने जो नंदलाल बोस हैं इन्होंने ही किया था, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो नव बंगाल शैली किसकी देन है, अभी जस्ट पढ़ा है, जिसने टेम्परा का यूज कर लिया था वही नव बंगाल शैली के माने गए थे। अब कौन है, पढ़ा पढ़ाया है अपना, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉपी कर दिया है। ऐसे ही कॉपी अगर एग्जाम में हो जाए मजा ना आ जाए, एक साथ दो दो नंबर फ्री के मिल जाए। चलो पूछा गया है नंदलाल बोस का नाम कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है, बताइए। सभी बताएंगे और क्यों जुड़ा हुआ है ये भी मालूम है क्या किसी को, क्यों जुड़ा हुआ है? शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ ये तो बता दिया है आप लोगों ने, नंदलाल, हाँ शाबाश, ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही आया है, शांति निकेतन से जुड़े हैं, ठीक है। क्यों जुड़े हैं मालूम है, देखिए नंदलाल बोस जो है ना इनका नाम शांति निकेतन संस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्यों, क्योंकि नंदलाल बोस जो है ये मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला अध्ययन करते थे, ठीक है। फिर क्या होता है 1919 में ये शांति निकेतन चले जाते हैं, कब, 1919 में चले जाते हैं, ठीक है।
और फिर क्या होता है, यहीं पर ये अध्ययन करते रहते हैं और 1922 का टाइम आ जाता है, धीरे धीरे खिसकते खिसकते 1922 का टाइम आ जाता है और यहीं पर ये कला विभाग में, मतलब यही कला भवन में ये अध्यक्ष भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका जो संबंध है ये शांति निकेतन से माना जाता है। समझ में आ रहा है ना? चिल्ला तो नहीं रहे हैं ऐसे ही फालतू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का जो पंडाल है ये किसने सजाया था? भाई साहब बताओ, कौन से भाई साहब हैं जिन्होंने इसको सजाने का काम किया था? हरिपुरा, फटाफट से बताएंगे। तो वही हैं जिनको बार बार पढ़ रहे हैं, नंदलाल बोस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छितेंद्रनाथ मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बताओ जल्दी से। छितेंद्रनाथ मजूमदार जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो मालूम होना चाहिए, ये इलाहाबाद में थे, बहुत बार बता चुके हैं। 1942 में ये वहाँ पर क्या बोलते हैं, ललित कला विभाग में अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और ये 22 वर्ष तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, इनके साथ एक घटना हो जाती है कि एमए की डिग्री नहीं होती है, इसके कारण ये मतलब प्रिंसिपल का पद नहीं ले पाते हैं, इसलिए 62 वर्ष की आयु में ही ये यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? मालूम है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा है नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? बताइए। बार बार पढ़े हुए हैं, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण का ऑप्शन डी होगा, ये बंगाल शैली को जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है बंगाल शैली के जनक कौन है? बार बार पढ़ रहे हैं, इस पर टाइम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का माध्यम कौन सा है? वही माध्यम है जो बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ये है जल रंग। ठीक है, ठीक बा, हाँ जल रंग। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ चलो, मतलब कि बतियाते भी रहते हैं सभी बच्चे बीच बीच में, कैसे कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बतिया भी लेते हैं। बताओ बंगाल शैली का चित्रकार कौन नहीं है? पूछ लिया है, बताइए। और जो इसका आंसर है फिर से बता दो कि कहाँ का है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। इनके प्रारंभिक कला गुरु पूछ लिए गए हैं, कौन थे? थक गए हैं क्या आप लोग? बताओ, थक गए हैं क्या? हमें लग रहा है कि जैसे थक गए हो बहुत भयानक तरीके से। बताइए जल्दी से, कल करवा दें इधर से? बताओ जल्दी बताओ, यहां से कल करवा दिए जाए? अच्छा लग रहा है जैसे थकान हो रही है आप लोगों को। चलिए, तो यहां से अब हम कल करवाते हैं। ठीक है, यहां से आज हम यहीं तक रखते हैं, यहां से जो होगा कल हम करवाएंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ये इसका जो आंसर है ना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे देंगे। ठीक है, चलिए हाँ कल करा दो, पूरा करा दो, कल करवाएंगे अब। ठीक है, यहां से हम कल करवाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं ये हम कल करवाएंगे। और हाँ, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बहुत अच्छे से देना है। जो जो इसके बारे में आता है आपको पूरा हर चीज बिल्कुल निचोड़ कर आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और कैसी क्या इनकी चीजें रही हैं, कौन कौन सी चीजें इनसे सीखी थी, ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, 75। चलिए ठीक है, अभी और भी है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कल करवाएंगे। ठीक है, हाँ तो क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया? हाँ दिल उड़ा दो सब लोग, सभी बोल रहे हैं। हाँ शाबाश, तो सार जी कह रहे हैं दिल उड़ा दो, चलो उड़ा दो फिर जल्दी से। हाँ, और लाइक वाइक ना किए हो तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो तो अब डेली आपको यहाँ पर जुड़ना है। ठीक है, और अभी अरे हाँ जाना नहीं है भाई अभी किसी को, अभी रात में 8 बजे टेस्ट होना है ना, डेली आपका रात में 8 बजे टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, डेली टेस्ट होता है रैपिड फायर क्लास में। तो रैपिड फायर क्लास में सभी को जुड़ना है, सभी को जुड़ना है रैपिड फायर क्लास में। ठीक है, समझ गए? तो फटाफट से आपको आना है। पूरा कैसे करा दें भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
हाँ चलो, तो मजा आया ना क्लास में सभी को? मेरे सभी साथी खो गए। सभी साथी यही हैं, आप ही खो चुके हैं मेले में। इस मुन्ने को कहीं अपने साथी से मिला दो भाई, मेले में खो गया है। हमने अनाउंसमेंट भी कर दी है, ठीक है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में आपका साथी मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो ठीक है, अब यहां से कल करवाएंगे। ऑफ करते हैं। मैम क्लास की टाइमिंग क्या क्या रहती है? 2 टाइम हमने क्लास कर दी है आप लोगों की, मात्र 2 टाइम रहेगी। एक शाम को 7 बजे रहती है जो अभी चल रही है, ठीक है। दूसरी रात में 8 बजे रहती है जो 15 मिनट की रैपिड फायर होती है। यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है डेली, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो ऑफ करते हैं जल्दी से, 15 मिनट में खा पी लीजिए, कुछ टहल वहल लीजिए, फिर 15 मिनट बाद फिर से लाइव क्लास आते हैं 8 बजे, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं।